यस, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स। आप सबका हमारे संस्थान के अंदर, हमारे लाइव क्लासेस के अंदर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे और इन बीमारियों के मौसम में आप जो है वो अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बिना टाइम गवाए हम बात करने अपने चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट की। इससे पहले हमने जो है परसेंटेज और रेशियो वाले चैप्टर के साथ कुछ और चैप्टर भी पढ़ रखे हैं, लेकिन मैथ के अंदर जो बेस होता है वो इन्हीं चैप्टर परसेंटेज और रेशियो से होता है। इसलिए हमने बेसिक के अंदर सबसे पहले इन्हीं चैप्टरों को कवर किया था। तो हम अपनी लगातार इसी सीरीज के अंदर, टाइप वाइज सीरीज के अंदर, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते चल रहे हैं। हमने पिछला क्वेश्चन जो है यहाँ पर खत्म किया था और कहा था कि आगे की जो क्लास है वो इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखना जी, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है और वे क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। तो इससे आपके जितने भी डाउट होंगे जी, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? हाँ जी, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है जी 11%। 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है वो 132 रुपए है। अपने को बताना क्या जी, वो धनराशि कितनी। कुछ बच्चे क्या करेंगे जी, इसके अंदर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने का प्रयास करेंगे और वहां से अपने क्वेश्चन जो वो लेंथी हो जाते हैं। इसलिए हमने कल भी पहली क्लास के अंदर बताया था कि अपने को क्वेश्चन जो है वो अप्रोच से करने हैं ज्यादातर, बिना किसी फॉर्मूले के यूज किए हुए। चलो दोनों ही तरीके बता देते हैं अपने को क्या क्या दिया गया है और अपने को क्या निकालना है। अब देखना, यदि आपको धनराशि बताई गई, वो धनराशि कितनी है आप चाहो, आपको नहीं पता तो आपने कह दिया जी हमने पी धनराशि मान ली, मूलधन पी को मान लिया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आप कहोगे जी 11%, इनटू समय कितना है जी, पहले बड़े वाला लेना है ताकि माइनस के अंदर ना आए, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 माइनस मूलधन दूसरे का भी नहीं पता कितने, इनटू दर 11% है जी और समय कितना है जी 8 वर्ष है, अपॉन 100 है, इक्वल टू किसके बराबर है जी, आप कहोगे जी 132 के बराबर है। और जब आप इस समीकरण को सोल्व करोगे तो यहाँ से P यानी अपने प्रिंसिपल धनराशि का मान जो है वो आ जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो, यदि मैं ये कहूं कि कोई इंसान जो है वो 11 रुपए ब्याज के ले रहा है, 11% का मतलब ये होता है कि 100 रुपए के ऊपर कितने रुपए ब्याज के ले रहा है जी, 11 रुपए ले रहा है, यानी 11% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है सामने वाले की। तो मैं कहूंगा जी 9 वर्ष में कितने रुपए लेगा वो, आप कहोगे जी 1 साल में 11 ले रहा है तो 9 साल में कितने लेगा, 99 रुपए लेगा ब्याज के। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कब? जब आपने मूलधन को 100 रुपए माना था। आप मूलधन 100 रुपए मानोगे जी, 1 साल में सामने वाला 11 रुपए ब्याज के ले रहा है तो हमने 9 साल की बता दी जी 99 रुपए लेगा। ठीक है जी, लेकिन मैं 8 वर्ष का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बताऊं तो आप कहोगे जी 1 वर्ष में 11 ले रहा है तो 8 वर्ष में कितना लेगा, 11 88। ठीक है जी, 9 के वर्ष के अंदर 99 रुपए, 8 वर्ष के अंदर जी 88 रुपए जो है वो ब्याज के ले रहा है। मैं कहूंगा कितने ज्यादा ले रहा है, कितने का अंतर, आप कहोगे जी 11 का अंतर है, 11 का अंतर है जी। यहाँ पर कितना दे रखा है, आप कहोगे जी 132 का अंतर दे रखा है और यहाँ से आपने एक की वैल्यू निकाली, 11 एकम 11, 22, 11 दूनी 22। एक की वैल्यू कितने गुना है, आप कहोगे जी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 12 टाइम मल्टीपल है। यदि एक की वैल्यू 12 टाइम मल्टीपल है, अपने को प्रिंसिपल बताना जी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो आप 100 गुणा 12 जी, आप बताओगे जी 1200 रुपए जो है वो मूलधन राशि। यही एक्यूरेट इसके अंदर आता है, लेकिन अपने को थोड़ा सा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा जी, आप कहोगे 11 निमा 99 प्रिंसिपल माइनस 11 88 प्रिंसिपल, इसके भी नीचे 100 है जी, इसके भी नीचे 100 है, इक्वल टू आप कहोगे जी 132 रुपए। अब आपने एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आएगा, 99 माइनस 88, आप कहोगे जी 11p, किसके इक्वल होगा जी 132। और यहाँ पर जो एलसीएम आने वाला था वो उस साइड में जाके मल्टीपल में हो जाएगा। सही है, उसके बाद में अपने को 11 से करना जी, 11 एकम 11, 22, 11 दूनी 22, 2 जीरो आगे आने वाली और यहीं पर ही आपका क्या आ जाता जी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाती 1200 रुपए। तो करने को तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आपको कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप कहोगे जी अपने को प्रिंसिपल हमेशा की तरह 100 रुपए मारना, 9 वर्ष में 11 के हिसाब से 99 रुपए ब्याज आएगा, 8 वर्ष में 11 के हिसाब से 88 ब्याज आएगा। कितने का अंतर है, आप कहोगे जी 11 का अंतर, मैंने कहा 11 का नहीं, अंतर कितने का जी 132 का। तो एक की वैल्यू कितने टाइम आ गई, आप कहोगे जी 12 टाइम आ गई।
जब एक यूनिट की वैल्यू 12 टाइम है तो आपको प्रिंसिपल 100 की वैल्यू बतानी है। आपने कह दिया जी 100 गुना में 1200 अपनी प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है जी, अपने को उसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। एसएससी सीपीयू के अंदर पूछा गया था कि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? आप कहोगे जी 14%। वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6160 रुपए कम है। तो मैं कहूंगा जी कितने का अंतर है? आप कहोगे जी 8 वर्ष का, ये 4 वर्ष का है, तो ब्याज कितने का ज्यादा लगा? 4 वर्ष का। कितने के हिसाब से? 14 के हिसाब से। तो आप कहोगे जी 4 गुना 40 लिख दो, या आप लगते हो जी 56 रुपए ज्यादा ब्याज आएगा। किसके इक्वल होगा जी? आप कहोगे जी 6160 के इक्वल आएगा। 4 से काटते हैं जी, 4 एकम 4 21, 4 5 20, 16 4 चौके 16, 1 0 है। 14 से काटते हैं जी, 14 एकम 14, 14 एकम 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे जी एक यूनिट की वैल्यू 110 आ गई। यदि एक यूनिट की वैल्यू 110 है तो मैं कहूंगा मूलधन बताना है। मूलधन तो हम हमेशा ही कितना मानते हैं जी? अपने को 100 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो 100 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे जी 110 है, तो 110 को 100 से गुणा कर देते हैं जी, 11000 जो है वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने को एग्जाम के अंदर ना तो कॉपी पेन उठाने हैं और सिर्फ देखते ही देखते हम क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। अपने को दिया क्या गया जी? 4 वर्ष में 14% ब्याज। तो आप कहोगे जी सीधा इनडायरेक्ट गुणा करना चाहो तो 4 गुणा 14, आप कहोगे जी कितने रुपए ब्याज आएगा? 56 रुपए आएगा। जब आपने प्रिंसिपल को 100 रुपए माना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन उसी 14% के ऊपर आप 8 के हिसाब से करोगे तो आप कहोगे जी 112 रुपए आएगा। ठीक है, ब्याज। इन दोनों ब्याज का अंतर कितना? आप कहोगे जी 56 अंतर है। ये 56 किसके बराबर है? आप कहोगे जी 6160 रुपए इसके बराबर है। यहां से आपने काटा और एक की वैल्यू आ गई जी 110। अपने को पूछा क्या जी? राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, इस 100 यूनिट की वैल्यू पूछी। जब एक की 110 है तो 100 की कितनी हो जाएगी जी? आप कहोगे जी 2 जीरो ज्यादा लगा देंगे और यही 11000 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइवन तो हमने पीछे पढ़ लिया था और टाइवन का एक क्वेश्चन किया था और कहा था कि आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने को इसी प्रकार टाइप 2 के अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। तो टाइप 2 के बड़े ही शानदार क्वेश्चन जो हैं, जो पिछले वर्षों के अंदर कहीं ना कहीं आए भी हैं। अब फटाफट ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए केवल और केवल मैं चाहूंगा कि 20 से 30 सेकंड के अंदर आप जो है वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दें। चलो आपके लिए आज एक टाइमर लगा देते हैं कि आप कितना जल्दी जो है वो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। शाबाश, यानी 23 सेकंड के अंदर बच्चों ने जो है वो इस क्वेश्चन के राइट आंसर भी निकाल दिए। अपने को एग्जाम के अंदर इतना ही टाइम लगना है। शाबाश पुष्पेंद्र, अनिल, अंकित, जितने भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत किया जाता है। हाँ रेशमा ठीक है। यहाँ पर देखना 12% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए। तो मैं कहूंगा जी कितना ब्याज लगा? आप कहोगे जी मूलधन को हमने 100 रुपए मान लिया। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 रुपए है तो मैं कहूंगा एक साल में 12 रुपए ले रहा होगा, तो मैं कहूंगा जी 3.5 वर्ष में कितना लेगा? आप कहोगे जी 12 या 36 पूरे पूरे, और आधे वर्ष का आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा? आप कहोगे जी 42 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितने वर्ष का? 3.5 वर्ष का। लेकिन जब सामने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे और आपको 4.5 वर्ष दे तो कितना रुपए ब्याज लेगा? आप कहोगे जी 4.5 गुना 10, कितने रुपए ब्याज आएगा जी? 45 रुपए ब्याज आएगा। पहले 42 आ रहा था, अब कितना आ रहा जी? 45 आ रहा। कितने का अंतर आया? आप कहोगे जी 3 का अंतर आया। ये 3 का अंतर किसके इक्वल है? आप कहोगे जी 360 रुपए के इक्वल है। 3 का अंतर जी 360 है, तो यहां से आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 360 बटा 3 यानी एक यूनिट 120 के बराबर है। एक यूनिट 120 के बराबर है, तो अपने को धनराशि बतानी, यानी 100 का मान, प्रिंसिपल का मान बताना है। तो 120 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, आप कहोगे जी 12,000 रुपए की वो कुल धनराशि थी। तो इतना ही करने में आप सब बच्चों को 15 से 20 सेकंड ही लगते हैं
और वो भी कब, जब आप मेरे हिसाब से लाइव क्लास 2-4 सेकंड जो हो आगे पीछे भी रहती होगी, आपको टोटल इतना ही टाइम लगा क्वेश्चन को देखने में जी। 12 गुना में 3.5, आप कहोगे जी 12 × 36 और 42 रुपए ब्याज। 10 गुना में 4.5, आप कहोगे जी 45 रुपए ब्याज। कितने का अंतर है जी? 3 का अंतर है। 3 का अंतर कितने के बराबर है? 360 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जी 120 आ गई। 100 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, आपने बता दी जी 12,000 जो है वो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, अपने को सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या दिया है, अपने को प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, अपने को प्रिंसिपल दे रखा है। 5,000 रुपए जी प्रिंसिपल है। 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो मैं कहूंगा जी ब्याज कितने का आया? आप कहोगे जी 15 या 45, और 45 को जी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आपका क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। आप कहोगे जी कैसे आया? तो मैं कहूंगा जी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 किसके इक्वल है जी? आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट के। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये किसके इक्वल होगा? आप कहोगे जी ये साधारण ब्याज के इक्वल होगा। तो अपने को जी ऐसे नहीं करना, आप मानोगे जी यहाँ पे 5,000 रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 15 रखा, इंटू टाइम जी 3 वर्ष रखा, अपॉन 100 रखा। इन 2 जीरो से जी ये 2 जीरो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे जी 15 गुणा 3 45, 45 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे जी 5 5 25, 5 के 20, 2 22, यानी कितना ब्याज आएगा? 1 जीरो आगे है, 2,250 रुपए ये ब्याज आ जाएगा। ठीक है जी, मौखिक रूप से करना चाहूं तो मैं कहूंगा जी 8,000 रुपए है, इस 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो तो कटेंगे ही कटेंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल कटेंगे। आप कहोगे जी 12 96, और 96 को जी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे जी 6 चौके 24, 2 9 चौके 36, 2 38, और 1 जीरो आगे। यानी मौखिक तरीके से बता सकते हैं जी कितना ब्याज आएगा। आप कहोगे जी 3,840 रुपए जो है वो ब्याज आएगा। आपने कहा ठीक है जी, कितने का अंतर है यही तो बताना है। आप कहोगे जी यहां से कर लेते हैं 0, 14 में से 5 गया जी 9, लास्ट की 2 डिजिट भी देखोगे तो 2 डिजिट में इसी में 90 है। ठीक, लेकिन फिर भी कर लेते हैं जी। यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया जी 5, 3 में से 2 गया 1। आप कहोगे जी 1,590 रुपए का जो है वो अंतर आ गया। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं जी, इस प्रकार क्वेश्चन निकालते हैं। मूलधन 8,000 रुपए जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कहोगे जी 12% है, समय जी 4 वर्ष है, अपॉन 100 है। इससे काटोगे ये कट गया जी, 12 चौके 48, 48 को जी 8 से गुणा करोगे और फिर बताओगे जी वही आना था, 48 को 8 से गुणा करोगे 384, 1 जीरो आगे। तो जब अपने को इसी प्रकार से क्वेश्चन करने तो थोड़ा दिमाग लगाना जी। इस प्रिंसिपल के आगे 2 जीरो जो आएंगे वो भाग वाली 2 जीरो से तो अपने आप कटेंगे। तो प्रिंसिपल बचा जी 80, 12 गुणा 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा समय। तब जी सीधा 12 8 96, 96 को जी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे जी 384 आता है। 1 जीरो साथ में तो 1 जीरो ज्यादा लगा देंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। पहली वाली रकम 5,000 का 15% के हिसाब से 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट जी 2,250 बनेगा। कितने ब्याज का अंतर आया? आप कहोगे जी 1,590, यही तो पूछा जी ब्याज का अंतर कितना है। आप बताओगे जी 1,590 रुपए जो है वो ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो करते चलते जाना है। अगला क्वेश्चन जी, चलो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आप अगले क्वेश्चन कर लेना। दे रखा जी साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि जी आपको प्रिंसिपल दिया है। आप कहोगे जी कितना है? मैं कहूंगा जी 12,000। ठीक है जी, समय दिया है जी आपको, आप कहोगे जी 5 वर्ष दे रखा है। 15,000 रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट कितनी है? आप कहोगे जी 15,000। ठीक है जी, तो मैं यूं कहूं कि 12,000 से 15,000 रुपए हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? आप कहोगे 3,000 सिंपल इंटरेस्ट लगा। 3,000 सिंपल इंटरेस्ट लगा है जी किसके ऊपर? आप कहोगे जी 5 साल में 3,000 रुपए ब्याज के हुए हैं 12,000 के। तो मैं कहूंगा जी 1 साल में कितना होगा? आप काटोगे जी 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? आप कहोगे जी 600 रुपए। अपने को बताना क्या है? वार्षिक ब्याज दर बताने। आप चाहो तो सीधा निकाल सकते हो जी, मूलधन कितना है 12,000 गुणा दर अपने को दे नहीं रखी
निकालनी है। समय 1 वर्ष है अपॉन 100, और 1 वर्ष का जी ब्याज कितना है, आप कहोगे जी 600 रुपये जो है वो 1 वर्ष का ब्याज है। आपने काटा जी, इस 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0 से 0 गई, 12 से काटा, 12 पंजू 60, और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अपने को क्या बताने जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने। यदि आप फॉर्मूले का यूज ना करना चाहो तो सीधा भी बता सकते हैं जी कितना रुपए ब्याज आया, आप कहोगे जी 600 रुपये ब्याज लगे। मैं कहूंगा जी कितने के ऊपर, आप कहोगे जी 12,000 के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जी मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं जी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये जीरो, 12 से काटोगे जी 12 पंजू 60%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता है जी, राइट आंसर। तो अपने को एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो सामने वाला देखता है कि बच्चा जो है वो इन क्वेश्चनों को कितने टाइम में कवर कर लेता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि अपने को एग्जाम में जो है वो 20 से 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लेके चलने चाहिए, इतने टाइम में हम एक क्वेश्चन को कर देंगे। कुछ क्वेश्चन लेंथी भी आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन लेंथी दे देता है सामने वाला, तो उस क्वेश्चन में अपने को 1-1.5 मिनट भी लग सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जी इस प्रकार के होंगे, आप देखोगे जी 12,000 से 15,000 हो रही है, यानी कितने का ब्याज आया, 3,000 का ब्याज जी 5 वर्षों में, तो 1 वर्ष में आपका होगा जी 600 रुपया है। ये 600 रुपये किसके ऊपर लगे जी, 12,000 के। इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने को मल्टीप्लाई 100, आप सीधा कैलकुलेशन करोगे जी 5 से 7 सेकंड का पूरा ही मामला होता है। इससे ज्यादा एग्जाम में अपने को टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आप जो टाइम बचाओगे वो उन क्वेश्चनों में दे सकते हो जहां पर क्वेश्चन जो है वो सामने वाला अपने को लेंथी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने को। यहाँ पर पिछले में अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, और यहाँ पर अपने को जी टाइम पूछ लिया। वैसे ही करना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय अपने को टाइम बताना है। तो देखना क्या दे रखा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, परसेंट लग रखा मतलब 16%। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये, ये क्या हुआ जी, प्रिंसिपल हुआ। धनराशि कितने वर्षों में आपका होगा जी, 4,100 रुपये हो जाएगी। तो मैं कहूँ फॉर्मूला वही यूज कर लेते हैं, मूलधन जी 2,500 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 16%, गुणा जी कितने वर्षों में, समय तो अपने को पूछ रखा है, अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 जी किसके इक्वल होता है, आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे जी 2,500 रुपये था, 4,100 रुपये है। कितने का ब्याज आया, आप कहोगे जी 4,100 रुपये तो अपने अमाउंट है, 2,500 रुपये मूलधन था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ जी, आप कहोगे जी 1,600 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। चलो ठीक है जी, काट लेते हैं। इस 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 16 से काटोगे जी आप, तो ये यहाँ पर 100 बचेगा, इस 25 से काटोगे जी 4 बचेगा। तो सीधा समय बता देंगे जी, समय कितना आया, आप कहोगे जी 4 वर्ष का जो है कुल समय लगा होगा। इतना ही अपने को जो है क्वेश्चन करना है, मात्र 15 से 10 सेकंड लगते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आप बड़ी ही आसानी से टाइप 2 और टाइप 3 के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है जी, अपने को कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ पर टाइम फिर से पूछ रखा है, तो फटाफट आपके लिए वैसे ही उतना ही समय दे दिया जाता है। तो आप जो है वो फिर से ये क्वेश्चन जो है 20 सेकंड के अंदर, या मैं यूँ कहूँ आपको 10 सेकंड के अंदर ही ये क्वेश्चन करना है। चलो यहाँ पे रख देते हैं जी।
ठीक है जी, 45 सेकंड जो है वो आपके लिए सफिशियंट है। अब देखना आपने को क्या दे रखा है जी, 8,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 7% वार्षिक दर से 11,928 रुपए होने में कितना समय लगेगा। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा जी, टोटल ब्याज निकालूंगा। तो 8, 12 में से 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया जी 5, 11 में से 8 गया 3। टोटल ब्याज कितना लगा जी, 3,528। तो आप कहोगे जी मूलधन कितना, हम 84 लिखेंगे जी, क्योंकि भाग में 100 आएगा उससे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 7 इंटू समय किसके इक्वल होगा, आप कहोगे जी 3,528 के। चलो जी काट देते हैं 8 से, 7 5 35, 7 के 28। ठीक है जी, 12 से काट देते हैं, 12 7 84, 12 से काटोगे 12 चौके 48, 24, 12 दूनी 24, 7 से काटोगे जी 6 वर्ष। तो कितना टाइम लगा, आप कहोगे जी 6 वर्ष का जो है वो समय लगेगा 8,400 रुपए की राशि को 7% की दर से 11,928 रुपए होने में। ठीक है, कर लोगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन। यदि आप कर सकते हैं तो हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, ये पिछले 2 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के रूप में दे दिए जाते हैं। यहाँ तक हमने जो है वो क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के 2 क्वेश्चन जो है इसी टाइप के हैं, क्योंकि यदि हम एक टाइप के 15-20 क्वेश्चन करते रहेंगे तो अपना सिलेबस जो है वो पीछे रह जाएगा। तो इन 2 क्वेश्चनों को आपको होमवर्क के रूप में करना, वरना आपके पास जो अगली शीट आएगी उस अगली शीट के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और अगली क्लास के अंदर आप ये होमवर्क वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। उससे पहले जी टाइप 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा ही लेंथी सा क्वेश्चन मिलेगा अपने को, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ दिया नहीं मिलेगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे बहुत लिमिटेड चीज अपने को सिलेक्ट करनी है क्वेश्चन के अंदर। कैसे सिलेक्ट करनी है जी, तो उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। अपने को दिया क्या गया है पहले वो देखना। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया जी, कर्जा लिया। तो ये मूल राशि थी जी, मूलधन था 32,400 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितनी अवधि के लिए उन्होंने ऋण लिया था। और यहां पर अपने को एक बात कैच करनी जी, एक पॉइंट कैच करना। क्या करना जी, ब्याज की जो दर है उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। यानी मैं कहूं जी आपका समय जो है वो 4 वर्ष है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी जी, आप कहोगे जी 1 रहेगी। आप कहोगे जी कैसे, क्योंकि मैं कहूंगा क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है जी, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, तो दर क्या है जी 1/4। मैं मान लिया, मैंने समय को 4 मान लिया, तो दर कितनी आएगी, आप कहोगे जी 1/4 काटोगे 4 से 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी जी 1 आएगी। यदि आप टाइम को 8 मानते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आती। ठीक है, इतना ही करना। अब मैं यूं कहूं कि यदि मैंने इसको x माना है तो ये कितना होगा जी, x/4 होगा जी। यानी जितना टाइम है उसका 1/4 क्या है जी, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इतना ही समझना था, बाकी क्वेश्चन बोल बोल के खुद कह रहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो टाइम का 1/4 भाग है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपए ब्याज का भुगतान किया, ये क्या दे रखा जी अपने को, सिंपल इंटरेस्ट। हमने तो फॉर्मूला एक ही पढ़ा था जी, आप कहोगे मूलधन। ठीक है, गुणा दर कितनी है जी, आप कहोगे जी x/4, गुणा समय कितना जी x/100, किसके बराबर होगा जी ब्याज के। और ब्याज कितना 11,664 रुपए। जो कटता है वो काट लेना है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 से काटोगे जी 1। 9 से काट लेते हैं जी, आप कहोगे 9, 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, 56, 9 छिके 54। चलो एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, 81, 9 से 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, कितना बच गया आपको जी 8 बच गया, 56, 9 छिके 54, 24 बचा। ठीक है, शायद पूरा पूरा नहीं गया क्या, या हमने कुछ मिस्टेक कर दी। 11,664 दे रखा है और यहाँ पर 324 दे रखा है। 4 से 4 8 32, 4 एकम 4, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके ओके, यहाँ से मिस्टेक हो रही थी थोड़ी सी अपने को। 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, कितना बचा जी, तो आप कहोगे जी 8 बच गए 86, 9 निम 81, 5 बच गए 9 छिके 54 जी। 9 से फिर काटते हैं जी, 9 एकम 9,
39, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये 144 किसके बराबर है जी? इस साइड में क्या बचा? x ये बचा, x ये बचा, तो x की स्क्वायर के बराबर क्या है जी? 144 बचा। अपने को जी x की वैल्यू आएगी तो मैं कहूंगा 144 का रूट हो जाएगा, और आप कहोगे जी 144 का रूट कितना जी? 12। और आपने x किसको माना था जी? समय को माना था, यानी आपका जो समय है वो कितना आएगा? आप कहोगे जी 12 वर्ष। लेकिन अपने को पूछा क्या जी? ब्याज की दर पूछे जी। ब्याज की दर क्या है? आप कहोगे समय का 1/4 है, तो आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? आप कहोगे जी 3% हो जाएगी। तो टाइप 3 में अपने को सामने वाला इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा होगा। फिर से देख लेते हैं जी, अपने को किया क्या है? अपने को दिया क्या? 32,400 रुपये अपने को मूलधन दिया है जी। उसके बाद में अपने को ना ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है और ना ही टाइम बता रखा, ना ही तो दर बताई है और ना ही समय बताया, लेकिन अपने को एक चीज बता दी। वो क्या बताया? कि ब्याज की दर जो है वो वर्षों की संख्या का 1/4। यानी मैं कहूं यदि वर्ष x वर्ष है तो मैं कहूंगा जी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने जी? x/4 है। तो मैंने कहा जी दर x/4 गुना समय x था अपोन 100 बराबर 11,664 के। यहाँ से हमने जितनी संख्याएं कट सकती थी उनको काटा है, और x की स्क्वायर किसके बराबर आ गई? आप कहोगे जी x की स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर आ गई। और यहाँ से हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, आप कहोगे जी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। x की वैल्यू 12 है तो मैं कहूंगा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/4 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 3%। तो आपको ये अच्छा सा एक क्वेश्चन टाइप 3 का अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में उतार लेना। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा हम करेंगे जी क्या करेंगे? इन टाइप 3 के 4 से 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? यदि आप पहली बार में टाइप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन यदि आपको फिर भी ये समझ में नहीं आए बात, तो कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में आप समझते जाओगे। जो बच्चे पहली बार में समझ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो बच्चे धीरे धीरे समझ रहे हैं उनके 4 से 5 क्वेश्चन तक वो सभी क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो अपने को बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सेम टू सेम जो है अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, अपने को कुछ भी ज्यादा अलग नहीं करना है। यदि देख लेते कि क्वेश्चन क्या करा है। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर होती है, यहाँ से अपने को सामने वाले ने एक बात बताई है। वो बात क्या बताई? बस उसी के ऊपर फोकस करना जी। ब्याज दर वर्षों की संख्या ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। यानी मैं यूं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि x है तो आपका समय क्या होगा जी? आपका होगा जी समय जो है वो इसका आधा है। ठीक है। तो किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है जी, राशि का साधारण ब्याज यानी मूलधन आपको पीछे भी बताया था, नीचे वाला मूलधन 8 दे रखा है। ठीक है, गुना दर कितने जी? आपका होगा जी x, गुना समय कितना जी? x/2। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी? साधारण ब्याज कितना है जी? आप कहोगे जी 1/8वां हिस्सा। यदि मूलधन 8 था तो ब्याज कितना होगा जी? 8/1 होगा। 2 से काटेगा जी 4, 4 से काटोगे 25 बार, ये 25 उस साइड चल जाएगा, तो x की स्क्वायर 25 के बराबर है। तो मैं कहूंगा यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे जी 5, और x क्या थी जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 5%। और समय कितना आ जाएगा जी? आप कहोगे जी 2.5 वर्ष समय आ जाएगा। ठीक है जी। आगे 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए, तो अपने को बताना क्या है? साधारण ब्याज की गणना करनी। 8 वर्ष है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने जी?
40 है, 8×5 40, और 40 को जी 15,000 से मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देना। तो मैं कहूँ 40 में से 4 को निकाल लेंगे, इस 15,000 में से 15 को निकाल लेंगे, 15 चौके 60, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर 2 जीरो बचेंगी, और सीधा आंसर बता सकते हो आप जी 6,000 रुपये। आप कहोगे जी समझ में नहीं आया, फिर से बता दो, तो ठीक है जी, अपने को प्रिंसिपल बताया आपकी बार 15,000 मूलधन, गुणा जी दर कितनी है, आप कहोगे जी पिछली दर उसी ब्याज दर पर 5, गुणा समय कितना है जी आपकी बार 8 वर्ष है, अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी, साधारण ब्याज के बराबर होगा। जो कटते हैं उनको काट लिया जी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। आप कहोगे जी 8×5 40, 150 को जी किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से करना है, 15 चौके 60, 2 जीरो आगे है ही, आप बताओगे जी 6,000 जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। बस इतना सा करना है अपने को। ये सबसे टाइप 3 का लेंथी क्वेश्चन होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर अपने को दोबारा से फिर से क्या पूछ लिया, साधारण ब्याज। सबसे पहले तो हमने जी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाली जी, टाइम भी निकाला। अब की बार जी प्रिंसिपल भी अलग था, टाइम भी अलग था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग थी, यानी एक क्वेश्चन के अंदर सामने वाला अपने को 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछेगा क्यों नहीं जी, सीजीएल वगैरह के जो एग्जाम जो है उन एग्जामों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई जरूरी नहीं, जो पिछले सीजीएल में 2022 में पूछे जा सकते थे वो क्वेश्चन अब ग्रुप डी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। अपने को पूरा का पूरा जो है सिलेबस अच्छे से कवर करते चलते जाना। कह सकते हैं जी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते होंगे, क्वेश्चन बनाने वाले का, एग्जाम बनाने वाले का कोई भी माइंड पढ़ ही नहीं सकता, क्या पता कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा हो और वो क्वेश्चन बना दे। तो अपने को वहां पर सिलेबस के अंदर दिया मिलेगा जी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, ये कहीं नहीं दिया मिलता जी। सिंपल इंटरेस्ट में इसी टाइप का सामने वाला अपने को क्वेश्चन पूछता है, और मैं यूं कहूंगा ये क्वेश्चन जो है इतने ज्यादा लेंथी भी है भी नहीं, आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट कर लेते हैं। अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, आप कहोगे जी क्वेश्चन अपने को दे रखा है ये वाला, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का कितना जी, आप कहोगे जी 1/4। यानी मैं कहूँ यदि प्रिंसिपल 4 था तो मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 होगा। चलो पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना, मैं कहूँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 गुना है। ठीक है, किसकी जी, टाइम की। टाइम को यदि x माना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी जी, 4x होगी। यही तो बता रखा है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है, तो यहाँ से हम जी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, हम जी टाइम भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल लिया हमने। चलो मूलधन गुणा दर कितनी है जी, आप कहोगे जी 4x, गुणा जी समय x अपॉन 100 किसके इक्वल होगा जी, साधारण ब्याज कितना जी 1 होगा। ठीक है जी, इस 4 से काटोगे जी कितना आएगा 25, ये 25 उस साइड चल जाएगा, तो आप कहोगे जी x की स्क्वायर किसके बराबर आएगी 25/4 के, और यहाँ से आपने x का मान निकाला तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 5/2 आ जाएगी। 25 का रूट जी 5, 4 का रूट जी 2, 5/2 आ जाएगी, 5/2। ये x क्या है जी, आप कहोगे जी समय है डाइवर्स। मैं पूछू जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 4 गुणा 5/2, 2 से काट दिया 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 10% क्या है जी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई यहाँ से। अब क्या कह रहा है समझो, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी जी, आप कहोगे जी 12%। तो 6 वर्षों में समय कितना दे दिया अपने को 6 वर्ष। ठीक है, प्रिंसिपल अब की बार अलग दे दिया जी, 36 रुपये प्रिंसिपल है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, वही फॉर्मूला जी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इन 2 जीरो से तो नीचे वाले 2 जीरो कट जाएंगे। इनमें इनडायरेक्ट तरीके से कहूं तो अपने को इन सब की गुणा ही करनी है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 आप कहोगे जी 72, और 72 को किससे मल्टीप्लाई करना जी 36 से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे जी, ऑप्शन अब की बार तो 2 जो है वो 3 के अंदर दे रखा है, यानी अपने को इसकी मल्टीप्लाई जो है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, 72 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 7 से 42 43, 3 दूनी 6, 7 या 21। तो आप कहोगे जी 2 5 9 2, 2 5 9 2, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही आसानी के साथ इन टाइपों को जो है वो समझ पा रहे होंगे, और आपको बड़ा ही इंजॉय भी आ रहा होगा जब हम क्वेश्चनों को टाइप वाइज पढ़ने का प्रयास करते हैं।
यदि यही क्वेश्चन मिक्स के अंदर चल दे तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को करना क्या, और वो क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता, जिससे उनको नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि वो समझ ही नहीं सकता कि अपने को जी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या, वो कहाँ से नोट्स बनाएगा और उन नोट्सों को रिकवर कैसे करेगा, पढ़ेगा कहाँ से। इसलिए यदि आप टाइप 1 का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, टाइप 2 का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, टाइप 3 का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो अपने को पहला क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स के रूप में तैयार कर लेना। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। यदि आप बड़ी ही आसानी से समझ पा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि आपको बाई चांस पहला क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, आपने नोट्स बना लिए, तो दूसरा क्वेश्चन उसको देखकर कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन जी देखकर कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस करवाएंगे जी। अब टाइप 4 आ गया जी, और इस टाइप 4 के क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जी कल की क्लास में। तो अपने को टाइप 4, 5, 6 इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज पढ़ते चलना है और अच्छे से समझते चलना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देख के जा रही होगी। हर एग्जाम जो है आप इस प्रकार की क्लासों को देखकर जो है वो क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपको जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मैं यूँ कहूँ प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको हमारे ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।